नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी PGIMR चंडीगढ़ के अंदर BSc नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आप उसके बारे में कंप्लीट डिटेल बताएंगे। क्या एलिजिबिलिटी है और कितनी सीट है, कैसे एडमिशन होगा, लास्ट डेट कब है, फॉर्म कैसे फिल करना है, कहाँ फिल करना है। तो वीडियो में कंप्लीट बने रहें। और आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे, हम उसके बारे में आपको पूरी डिटेल देंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो। आपको अगर कोई भी दिक्कत आ रही है फॉर्म के रिगार्डिंग और किसी के रिगार्डिंग, तो आप नीचे कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, जो फॉर्म है वो PGI के निकल चुके हैं। PGIMR चंडीगढ़ BSc नर्सिंग के लिए, तो जो उसका कंप्लीट प्रोस्पेक्टस है उसके बारे में बात करते हैं हम कि क्या डेट है। दोस्तों, जो फॉर्म फिल करने की डेट है वो 10 जून से स्टार्ट हो चुकी है, जो कि लास्ट डेट 23 जून तक चलेगी। उसके बाद जो करेक्शन विंडो है वो 4 जुलाई से लेकर 5 जुलाई तक ओपन रहेगी, एक दिन 2 दिन। और इसका जो है कम एंट्रेंस टेस्ट होगा। एक मिनट दोस्तों, ब्राइटनेस कर लेता हूँ। जो कि एंट्रेंस टेस्ट है वो होगा 27 जुलाई को। जो उसका रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड 9 अगस्त तक आ जाएगा। उसके बाद जो 11 तारीख को होगी, जो BSc पोस्ट ग्रेजुएशन कैंडिडेट और काउंसलिंग चालू। और जो नर्सिंग की काउंसलिंग है वो 12 अगस्त से स्टार्ट होगी। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है BSc नर्सिंग के लिए वो 13 तारीख से है। और जो पोस्ट बेसिक का है वो 13 तारीख से। और काउंसलिंग है जो नर्सिंग के लिए जो बची हुई है अपनी, वो 14 अगस्त से स्टार्ट है। उसके अगर कोई भी चेंज होता है तो अलग से नोटिस आ जाएगा। इसकी आपकी फीस की बात करें तो जो SC ST कैंडिडेट है उनके लिए 1200 रुपये फीस रहेगी। और जो दूसरे कैटेगरी के सभी जनरल कैटेगरी के और भी कैटेगरी के बच्चे हैं, उनके लिए 1500 फीस रहेगी। उसके बाद बात करें कि कितनी सीट रहेंगी तो इसके बारे में देखते हैं। क्या कुछ प्रोसीजर है, कैसे फॉर्म फिल करना है आपको। तो इसमें बात करें कि सीट के बारे में, कितने सीट रहेंगे। तो जो BSc नर्सिंग है 4 साल का प्रोग्राम है, वो केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए है। उसके अंदर 93 सीट रहेंगी, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 47, SC के लिए 14, ST के लिए 7 और OBC के लिए 25 सीट। और जो PW हैंडीकैप है उनके लिए 5 सीट, तो टोटल 93 सीट। जो पोस्ट बेसिक नर्सिंग है उसमें जनरल कैटेगरी के लिए 22 सीटें, SC के लिए 7, ST के लिए 4, OBC के लिए 14 और जो PJ स्टाफ है उसकी 15 सीटें रिजर्व है। उसके बाद 3 जो सीटें वो फिजिकली हैंडीकैप और यानी कि टोटल 62 सीटें पोस्ट बेसिक नर्सिंग में है। तो इसमें बात करें कि अब आगे एलिजिबिलिटी क्या है BSc नर्सिंग की, तो ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए है। इसमें 12th पास आपको होना चाहिए, मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। जो पोस्ट बेसिक नर्सिंग है उसमें आपको GNM का डिप्लोमा होना चाहिए, जिसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। और एज आपकी 45 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो नर्सिंग है इसमें 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 17 साल से कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बात करें हम आगे, क्या कुछ सिलेबस रहने वाला है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन आपका कंप्यूटर पे टेस्ट होगा, यानी कि 90 मिनट का, 1 1.5 घंटे का, जो कि ऑनलाइन होगा, जो 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक होगा। इसमें आपको सेंटर दे रखे हैं। आप अगर आप कोई भी सेंटर चूज करते हैं तो आपको चांसेस है वो मिल जाए, जैसे अम्बाला, अमृतसर, बठिंडा, बिलासपुर, चंडीगढ़, देहरादून, दिल्ली, हमीरपुर, जलंधर, कांगड़ा, लुधियाना, पटियाला, शिमला, सोहन, हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों, पेपर यानी कितने नंबर है, 100 नंबर का MCQ टाइप क्वेश्चन पेपर रहेगा। इसमें 1/4 या 25% नेगेटिव मार्किंग, 0.25, यानी कि एक क्वेश्चन गलत होता तो आपके 0.25 मार्क्स नेगेटिव जाएंगे। उसके बाद बात करें क्या कुछ सिलेबस रहेगा नर्सिंग के लिए, जो 4 साल का प्रोग्राम है उसमें एप्टीट्यूड फॉर नर्सिंग यानी केयर के बारे में पूछेंगे आपको, नर्सिंग में के बारे में क्या कुछ नॉलेज है पेशेंट के बारे में। उसके बाद केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन, फिजिक्स के 20, बायो के 20 और 20 नंबर इंग्लिश के, तो टोटल 100 क्वेश्चन। उसके बाद जो पोस्ट बेसिक नर्सिंग उसका सिलेबस
ये जो साइंटिफिक प्रिंसिपल नर्सिंग के हैं 10 क्वेश्चन, उसके मेडिकल सर्जरी के 20, इंक्लूडिंग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, चाइल्ड हेल्थ के 15, वो कम्युनिटी हेल्थ के 15, ऑब्स्ट्रिक नर्सिंग के 15, मेंटल हेल्थ के 15, जनरल नॉलेज के 10, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन का ही होने वाला है। उसके बाद एक शिफ्ट में पेपर होगा, 14 सिटीज में होगा और इंग्लिश में ही होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा आपका ये, और ये 27 जुलाई को होगा। उसके बाद बात करें आपकी जो मेरिट मेरिट बनाई जाएगी वो इसी के बेस के ऊपर बनाई जाएगी। उसके बाद बात करें क्या कुछ डॉक्यूमेंट आप लोग चाहिए, इसमें पहले फीस के बारे में बात कर लेते हैं। फीस आपकी बहुत ही कम फीस है, जो कि बिल्कुल मिनिमम है। जैसे ट्यूशन फीस 250 रुपये 1 साल की आपकी नर्सिंग और बेस पोस्ट बेसिक नर्सिंग दोनों के लिए है। यानी कि टोटल आपके जो खर्चा आएगा इसमें 835 रुपये आपकी साल की फीस लगेगी, और 5,000 रुपये सिक्योरिटी फीस जो आपकी वापस कर दी जाएगी। उसके बाद जो हॉस्टल चार्जेस है वो 1,500 रुपये सिक्योरिटी, 2,000 रुपये जो आपकी फीस लगेगी हॉस्टल की एडमिशन के टाइम। उसके बाद रूम रेंट 2,400 रुपये अगर आप सिंगल रूम लेते हो, और शेयरिंग का लेते हो तो आपको 1,200 रुपये पर हेड, 500 रुपये इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, और 500 रुपये कूलर चार्ज। अगर सिंगल में लेते हो शेयरिंग में 250 रुपये पर हेड। और आप अगर ये लास्ट जो काउंसलिंग होते है इससे बाद अगर आप इससे कोर्स से विड्रॉ ले लेते हो तो आपके ऊपर 25,000 रुपये पेनल्टी लगाई जाएगी। उसके बाद जो फीस है वो आपको ड्राफ्ट के माध्यम से भरनी पड़ेगी, दोनों में, नर्सिंग में, पोस्ट बेसिक नर्सिंग में। और अगर आप फीस लेट करते हो तो आपको 10 रुपया चार्ज फाइन लगता रहेगा आगे, अगर मतलब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर इसमें। उसके बाद बात करें और क्या कुछ दे रखा है। डॉक्यूमेंट जो बीएससी नर्सिंग के डॉक्यूमेंट है उसमें आपको क्या क्या चाहिए, 10th क्लास की मार्कशीट, उसके बाद 12th क्लास की डीएमसी मार्कशीट, और सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC, और पीडब्ल्यू है, कोटा प्रूफ का पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट। जो पोस्ट बेसिक नर्सिंग में 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, उसके बाद GNM DMC तीनों ईयर की फर्स्ट सेकंड थर्ड डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ GNM, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC का। उसके बाद अगर PWD कैटेगरी PWD सर्टिफिकेट और NOC कैंडिडेट में, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उसके बाद बात करें और क्या कुछ दे रखा है इन्होंने, और बस आपको कुछ नहीं करना। इसके बाद अब बता देते हैं कि जो साइट है उस पर कैसे फॉर्म आपको फिलअप करना है, डिपार्टमेंट के बारे में देने का आपको कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट जो कुछ चाहिए आपको। उसके बाद बात करें कि आपको फॉर्म कैसे क्या कुछ फिल करना है। जैसे आप यहाँ पे PJMR चंडीगढ़ की साइट पे आ जाओगे तो अभी एप्लीकेशन दे रखा नोटिस। इसके बाद आपको BSc नर्सिंग का करना है तो इसके ऊपर क्लिक करें आप। अगर आपने रजिस्टर नहीं कर रखा तो आपको यहाँ से रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग इन करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म फिल करने में या और भी चीज़ में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप उसका जरूर कोशिश रहेगी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। आप यहाँ से ये डिटेल फिल करके आप अपनी ID बना सकते हो। उसके बाद आप अपना कंप्लेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो में और किसी उस पर वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर दो। जो PJMS रोहतक के अभी फॉर्म रिलीज नहीं हुए हैं, थोड़े दिन में उनका भी नोटिस आने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, और भी अपडेट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।